हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो लोग अक्सर इस पर बातें नहीं करते, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सांप काट ले तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, आखिर कैसे उसकी ज़िंदगी बचाएं। नंबर 2, कि सांप क्यों काटते हैं, आखिर वो कौन कौन से रीजन है, वो कौन कौन से कारण है जिसके वजह से सांप आपको काटता है, इंसान को काटता है। नंबर 3, आप अपने घरों में सांप दिखाई देता है तो आप आए दिन आपका चिंता सताता है कि कभी भी मुझे या फिर मेरे परिवार को, किसी सदस्यों को सांप काट सकता है। तो उस सांप को आप अपने घर से बाहर कैसे निकालेंगे, वो कौन से टेक्निक है, वो कौन से तरीके हैं जिससे आप घर में रहने वाले सांपों को आप बाहर निकाल पाएंगे। नंबर 4, कि भारत में कुल कितने प्रजातियां की सांपें पाई जाती है। पूरे हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में कुल कितने प्रजातियां की सांपें पाई जाती है, और वो कौन कौन से सांप है जो काफ़ी विषैले होते हैं। अगर एक बार इंसान को काट ले तो इंसान की, अगर समय रहते अगर अस्पताल में नहीं पहुंच पाता है तो उसकी मौत निश्चित है। और सबसे मूल बात हम बतला दें कि जो ओझा गुनी झाड़ फूक जो करके, जो आपने सुना है कि उसकी सांप काटे गए व्यक्ति की ज़िंदगी बचा देते हैं, तो वो कौन से सांप है जिसको वह झाड़ते हैं तो उसकी जहर समाप्त हो जाती है और वह ठीक हो जाता है। दोस्तों, यह अंधविश्वास है, यह लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, इस चैनल में मैं आपको एक ऐसे इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दूंगा। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह वीडियोज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और सांप काटने पर इसका प्रॉपर निदान क्या है, कैसे उसकी लाइफ को हम बचाएं। दोस्तों, विषैले सांप जो काट ले तो इंसान की मौत 100% तय है। कब? जब उसका समय रहते प्राइमरी चिकित्सा नहीं होगा, समय रहते इसका जो इंजेक्शंस होते हैं, उसका जो सुई होते हैं, अगर नहीं लगाया गया तो उसकी मौत निश्चित होता है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि सांप काटने पर तुरंत आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके घर के आसपास या फिर आपको कहीं भी आप देखें कि सांप किसी को काट लिया है तो फौरन उस व्यक्ति को आप कहाँ ले जाएं? नल वाला पानी के नज़दीक, चापाकल का जो पानी, नल का जो पानी होता है, धार वाला पानी है ना, तो उस जगह पर ले जा करके अच्छी तरह से उसको वॉश करना है। 5 मिनट हो, 7 मिनट हो, 10 मिनट में हो, काफ़ी उसको धोना है, साबुन से उसको वॉश करना है, साफ करना है। और काटे गए जगहों पर अगर आप खुद से अगर उसको हल्का चीरा लगा देते हैं, या तो ब्लेड से या फिर चाकू से, या आप अगर नहीं जानते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट से ऐसा काम कराएं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी थोड़ा सा लापरवाही से उसकी व्यक्ति की अगर गलत तरीक़े से चीरा लगा दिए तो इतना ओवर ब्लीडिंग होगा, नस कट जाएगा, तो उसकी अलग ही उसकी मौत हो जाएगी ब्लड डिस्चार्ज करने से। इसलिए अगर जानकारी नहीं है तो आप ऐसा नहीं करें, तो उसको एक्सपर्ट से चीरा लगाना पड़ता है, लगा करके और उसको अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक से उसको धोना है ना, सेवलन से उसको अच्छी तरह साफ करें, है ना, बीटाडिन से उसको अच्छी तरह से साफ करें, और उस पर कभी भी बैंडेजिंग नहीं करें, कभी भी पट्टी इस तरह से जो होता है वह नहीं मारे। दोस्तों, सांप जब काटता है तो ज़्यादातर मामले या तो पैरों में काटता है या नहीं तो फिर हाथों पर काटता है। तो यह मामले ज़्यादातर हाथ न तो पैर आपको देखने को मिलता है, तो वो आपको करना है। और सबसे पहले पट्टी करने से पहले, वॉश करने से पहले उस काटे गए जगह को 4 उंगली आपको नाप करके उसको रबर से बांध दीजिए। कोई रबर से बांध दे, या फिर क्रैप बैंडेज जो आता है जो मेडिकल स्टोर में उपलब्ध रहते हैं, उससे भी उस पट्टी से बांधा जा सकता है। और इतना जोर से नहीं बांधे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन उसका बंद हो जाए, तो और उसकी मौत हो सकती है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो उसका हाथ निष्क्रिय हो जाएगा, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। तो एक उंगली उसमें जाना चाहिए। अगर आप बांधते हैं
एक उंगली उसमें जाना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन उसको बरकरार रहे। ठीक है, तो ऐसा आप करके और फौरन उसको अस्पताल ले जाएं, गवर्नमेंट अस्पताल ले जाएं, वहाँ पर उसकी वैक्सीन उपलब्ध होते हैं। उसके लक्षण के आधार पर, उसके सिम्टम्स के आधार पर उसको डॉक्टर ट्रीट करेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। हम दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि सांप आखिर काटते क्यों हैं। दोस्तों सांप काटने का बहुत सारा रीज़न है, जो कि पहला रीज़न है कि जो गांव देहातों में सुनने को मिलता होगा कि इस इंसान का काल आ गया था, मौत आ गया था, इसलिए सांप ने काटा और उसकी मौत हो गई। ठीक है, यह लोगों की धारणा है। जबकि अगर आप जा रहे होते हैं तो आपका पैर उसके शरीर पर पड़ जाता है तो गुस्सा में वह सांप काट लेता है। नंबर दूसरा, वह सेफ्टी यानी अपने आप की बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी प्राण को रक्षा करने के लिए सांप अटैक करता है और इंसान को काट लेता है। नंबर तीसरा, जब सांप गुस्सा में होता है तो उस समय सांप काटेगा। नंबर तीसरा, सांप के जो बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए वो आपको डसते हैं। इस तरह से कई कारण के वजह से आपको सांप डसते हैं, सांप काटते हैं। अब हम बात करें कि आपके घर में या घर के आसपास अगर सांप हो तो उस सांप को बाहर कैसे निकालें। बहुत सरल और बहुत इजी तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। जो नंबर 1 कि अगर ऐसी आपको दिखाई दे घर में सांप, तो आप उस घर में आप फिनाइल का इस्तेमाल करें, फिनाइल का स्प्रे कराएं। सभी घर के सभी कोना में, सभी जगहों पर फिनाइल का जब स्प्रे करेंगे तो उसका जो गंध होता है वह इतना सांप के लिए विषैला होता है, वह रह ही नहीं सकता है और फौरन आपका वह घर छोड़ करके बाहर भाग जाएगा, बाहर चला जाएगा। अगर फिनाइल से भी नहीं कर सकते हैं तो आप मिट्टी तेल का स्प्रे करें घर के इर्द गिर्द, घर के आसपास या फिर घरों में। आप देखेंगे कि सांप आपका जो घर है वह छोड़ करके बाहर चला जाए, क्योंकि वह भी गंध वो बर्दाश्त नहीं करता है और वो बाहर निकल जाता है। ये 2 ऐसे टेक्निक है जिसके जरिए आप अपने घरों से सांप को बाहर निकाल सकते हैं। कुछ लोग जो है आपका जो सुतरी वाला जो बोरा होता है उसको भी लोग जलाते हैं, वो बिल्कुल भी सही टेक्निक है। उसको भी आप बाहर उसको जलाते हैं तो उसके धुआं से वो बाहर निकल जाता है। हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड लेवल पर कितनी प्रजातियां के सांप पाई जाती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुल सांप 2500 से लेकर 3000 प्रजातियां के सांप पाई जाती है और भारत में मात्र 200 से लेकर 250 प्रजातियां की सांपें आपको पाई जाती है। लेकिन सभी में विष का वेग उतना नहीं होता है, सभी सांपों में विष नहीं होता है। सभी सांप किसी भी टाइप का सांप को काट ले तो इंसान को उतना विष नहीं लगता है, लेकिन वो कौन से सांप है जो काट लेता है तो विष का वेग अधिक होता है और इंसान की समय रहते इलाज नहीं होता है तो उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों नंबर 1 याद रखें, जो कि पहला होता है आपका किंग कोबरा, नाग कहें गेहूमन कहें। तो ये जो सांपे है इसमें विष का वेग इतना अधिक होता है, क्योंकि यह सांप जो है, सांप अपना भक्षण अपने ही प्रजातियों को करता है। यानी सांप जो है, वो जो कोबरा है वो खुद सांपों का ही भक्षण करता है, खा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना ये है। तो अगर सांप जब काटते हैं विषैले सांप तो मनुष्य को पैरालाइज कर देता है ना। हाथों में काटा तो हाथों को निष्क्रिय कर दिया, पैर में काट दिया तो पैरों के निष्क्रिय कर न्यूट्रलाइज कर देता है और उसके विष के कारण बॉडी पैरालाइज हो जाता है और बाद में उसकी मौतें हो जाती है। तो ये जो सांप होते हैं जो काफ़ी विषैले होते हैं, क्योंकि अगर इसको समय से इलाज नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ 40 से 45 मिनट में उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। और इसका जो जिम्मेदार होंगे कौन होंगे, वहाँ के जो नागरिक हैं जो पढ़ लिख करके भी गलत कर बैठते हैं
और ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ओझा गुनी कौन से सांप काटने पर उसकी जान को बचाने का काम करते हैं। काफ़ी वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो नंबर 1 जो मैंने आपको बताया किंग कोबरा, नंबर 2 करैत। अगर गांव में सबसे ज़्यादा सांप काटने के मामले आते हैं तो करैत की आते हैं। करैत भी काफ़ी विषैले होते हैं। अगर करैत काट ले किसी इंसान को तो उसका अगर इलाज नहीं किया जाएगा समय रहते और झाड़ फूक ओझा गुनी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो समय बीत जाएगा और समय रहते उसकी इलाज नहीं होगी तो लगभग 40 से 45 मिनट में उसकी मौत निश्चित है। तो ऐसा नज़रअंदाज नहीं करें, फौरन अस्पताल की ओर ले जाएं। प्राइमरी चिकित्सा पहले करें, क्योंकि प्राइमरी चिकित्सा एक ऐसा चिकित्सा है कि उसकी जान बचाई जाएगी। नंबर 3 होता है रसेल वाइपर। ये भी सांप काफ़ी डेंजरस और काफ़ी खतरनाक होता है। उसके बॉडी से न्यूरोटॉक्सिन्स निकलते हैं जो काफ़ी डेंजरस विषैले होते हैं, जो कि काटने के बाद लोगों की बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देता है और धीरे धीरे उसके शरीर में जहर इतना फैल जाता है कि इंसान की मौत हो जाती है। तो उसमें भी लापरवाही नहीं करें, उसको फौरन उसको अस्पताल ले जाए। दोस्तों, कभी भी सांप चाहे कितने भी विषैले क्यों नहीं रहे, चाहे कोई भी उसके पीछे नहीं पड़े मारने के लिए। अक्सर मैंने देखा है कि जब सांप काट देते हैं तो लोग लाठी डंडा लेकर के खोजना शुरू करते हैं और सांप को मारना शुरू करते हैं, मारते हैं। ऐसे में आपको भी सांप पे काट सकता है, वो चूँकि काफ़ी गुस्सा में होता है और आप भी उसके विष के चपेटा में पड़ जाएंगे। तो आपको करना क्या चाहिए कि जो सांप काटता है उसको अक्सर आप मोबाइल से कैमरा से फोटो ले लें, वो दिखा लें। इससे क्या होगा कि आप जब चिकित्सक के पास जाएंगे तो चिकित्सक उस सांपों की पहचान करेंगे और उनको इलाज करने में सहूलियत होगी। तो फोटो जरूर ले लें और फिर उसके बाद डॉक्टर्स के पास आप जाएं। उसके मारने के चक्कर में नहीं रहेंगे तो काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा और जिसके कारण उस व्यक्ति को जिसकी ज़िंदगी बचने वाली है फिर भी उसकी बच नहीं पाएगी। तो ये है 4 प्रजातियां की सांप है जो काफ़ी विषैले होते हैं, तो जिसमें कि उसकी मौत हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि जब किसी व्यक्ति को विषैले सांप काटते हैं तो जब बॉडी में विष फैल जाता है तो विष फैलने पर उस व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देगा। तो दूसरों नंबर पहला कि आप देखेंगे कि उसका बिल्कुल धीरे धीरे उसको नींद आएगा, काफ़ी नींद आएगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, छनमनी होगी, या तो बॉडी टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, या फिर उसका बॉडी टेम्परेचर भी डाउन हो सकता है। आपका अगर ब्लड प्रेशर है तो हाई हो सकता है, लो हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है ना। इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में दिखाई देने लगते हैं, मुंह से झाग भी आना शुरू हो जाता है ना। इस तरह से जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो कि काफ़ी डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको कभी भी ऐसी जब देखें तो फौरन उसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए उसको अस्पताल की ओर ले जाना चाहिए। दोस्तों, सांप का काटने का प्रॉपर इलाज की बात करें कि क्या उसका सही इलाज है और कहाँ उसको जाना चाहिए। तो सांप जब भी काटे तो उसका जो इलाज है जो भी गवर्नमेंट अस्पतालें हैं, जैसे आपका PHC हो या CHC हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, सदर अस्पताल हो, रेफरल अस्पताल हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, इस सभी जगहों पर काफ़ी एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं और आपको चिकित्सा करके आपके जो विष है सांपों में, जो कि आपने जहरीला सांप काट लिया है, तो निश्चित ही आप उस इंजेक्शन के जरिए आपकी जान को बचाई जा सकती है, आपकी जान बच जाएगी। तो आप ऐसे में कभी लापरवाही नहीं करें। दोस्तों, मैंने आपसे सवाल किया था कि वह कौन से सांपे हैं जो काटते हैं तो ओझा गुनी उसको जान बचा लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैसा सांप जिसमें विष नहीं होता है, वैसा सांप जिसमें विष की मात्रा कम होती है, वैसे सांप को झाड़ फूक वाले झाड़ना शुरू करते हैं और जिससे कि उसमें विष कम था या फिर विष नहीं था, कम नहीं, विष था ही नहीं, और ऐसे में झाड़ते हैं
तो वाहवाही लुटना शुरू करते हैं कि मैंने झाड़ करके इसकी जान बचा दी, इसलिए जितने भी सांप काटता है अब फ़ौरन हमसे मिले, मैं उसको झाड़ करके बचाऊंगा। इसी के विश्वास में लोग पड़ जाते हैं और ऐसी घटनाओं को होना प्रारंभ हो जाता है और घटना शुरू करता है। तो ऐसे चक्कर में नहीं पड़े, फ़ौरन अस्पताल की ओर ले जाए जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।